नमस्कार आदाब। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का एकदम न्यू और फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है लोगरिथम। आई होप कि आप लोगों ने बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर कभी ना कभी इस लोगरिथम शब्द का इस्तेमाल या सुना जरूर होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू से सारे फंडामेंटल को कॉन्सेप्ट को बनाने वाले हैं कि एग्जैक्टली लोगरिथम क्या होता है। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बीबीए बीसीए और बीकॉम वाले बच्चों के लिए जिनके भी यहाँ पे बेसिकली आपका बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके लिए हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को भी सोल्व करने वाले हैं। अलॉन्ग विद मैं आपको सारे फंडामेंटल समझाऊंगा, तो उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है और मेक श्योर करके आप लोग कॉपी पेन साथ लेके बैठे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है तो मेक श्योर करके आपके छोटे से और प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलेगा सिर्फ इसी चैनल पे। देखिए जैसा कि मैं बताता हूं हमेशा से जब भी मैंने आपको पढ़ाया है तो मेरी कोशिश यही रही है कि जो आपका चैप्टर है उसकी फाउंडेशन को बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से आप तक प्रेजेंट करूं। अभी भी मैं ऐसा ही करने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली लोगरिथम का मतलब क्या होता है, लोगरिथम शब्द का अपने आप में मीनिंग क्या होता है। देखिए इसको आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में सुना होगा लोग, ठीक है। आपकी किताब में एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपकी किताब में लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स बेसिकली लोगरिथम से रिलेटेड लोगरिथम ऑफ ए नंबर टू ए गिवन बेस। ध्यान से समझना जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है। लोगरिथम किसी भी नंबर का निकलेगा, ठीक है। किसके लिए निकलेगा? एक गिवन बेस के लिए निकलेगा। इज द इंडेक्स ऑफ द पावर, मतलब ये क्या है आपका इंडेक्स ऑफ पावर है to which the base must be raised so that equal to a given number। मतलब आपका कोई भी नंबर है उस नंबर को एक बेस में आपको कन्वर्ट करना है, तो उस बेस के ऊपर उसकी पावर कितनी रेज करें कि दोनों नंबर इक्वल हो जाए। अब आपको डेफिनेशन से कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिला होगा, आप लोग यहाँ पे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास एक नंबर है 16, ठीक है, ये आपका नंबर है, और अगर मैं कहूं आपको इसके बेस में कन्वर्ट करना है और बेस आपको 2 लेना है, या आप लोग कह सकते हैं सेकंड पार्ट में आप लोग यहाँ पे बेस ले सकते हैं 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हम बेसिकली इस बेस को कितना पावर में कन्वर्ट करें कि ये आपका 16 किसके इक्वल हो जाए, इस बेस के इक्वल हो जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं आपका जो 16 नंबर है, अगर मैं इसको 2 की पावर की टर्म में लिखना चाहूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। तो अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो 16 नंबर है आपका 16 जो डिजिट है वो किसके इक्वल है, 2 की पावर 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने जिस बेस का इस्तेमाल किया ना वो बेस क्या है आपका 2, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको हमें किसी बेस की पावर बेस की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, उस बेस की कितनी पावर है हम बताएं, कितनी पावर बढ़ाएं, कितनी पावर पुट करें कि वो आपका नंबर इक्वल हो जाए। तो दिस इज द पावर ऑफ इंडेक्स, ठीक है। फिर ये क्या है इसकी पावर, क्लियर। तो ऐसे ही अगर आप लोग 16 को बेस 4 में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे होगा, देखिए ध्यान से। अगर मैं 16 को बेस 4 में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या कह दूंगा 4 की पावर 2, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 4 से करते तो कितना हो जाता है 16। तो ये आपका किसके इक्वल हो गया, 16 के इक्वल हो गया। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे आपका नंबर सेम था लेकिन यहाँ पे बेस बदल गया, बेस बदला तो उसकी पावर भी बदली, क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड द लोगरिथम, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, लोगरिथम। आई होप कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आया होगा लोग का मतलब क्या होता है। लोगरिथम क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए कि बहुत सारे ऐसे एक तरीके से काम तो टीचर है वो क्या बोलते हैं इसको लोगरिथम की जगह लोग बोलते हैं, लेकिन असल में ये लोगरिथम होता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इज डिपेंडिंग अपॉन द जो भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर जो भी एक तरीके से इसको यूज कर रहा है। अलग अलग तरीके के लोग लोगरिथम भी बोलते हैं और लोगरिथम भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको क्या बोलते हो, लोग बोलते हो, क्लियर। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी लोगरिथम का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है इसकी जर्नल प्रेजेंटेशन, जर्नल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग फॉर्म का हम लोग जिक्र करेंगे। 2 अलग अलग फॉर्म क्या, देखिए मैंने क्या कहा, कोई भी नंबर को एक बेस ले लिया मैंने a और उसकी पावर कितनी है x, तो किसके इक्वल है आपका किसी भी नंबर के इक्वल है, ठीक है। तो ये एक फॉर्म बन जाती है। ऐसे ही तो किया ना मैंने, ये आपका 16 किसके इक्वल है 4 की पावर 2, यानी कि n किसके इक्वल है a की पावर x के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्म बनती है माय डियर फ्रेंड्स इसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है और वो स्पेशल नाम है आपका बेसिकली लोगरिथमिक आपकी फॉर्म, यानी कि लोगरिथम के आगे इक लगा दीजिए, ठीक है। तो बन गया लोगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आप लोग इस फॉर्म को क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे इसको लोगरिथम, आप लोगों ने लिखा और उसके आगे क्या लगा दिया इक, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी
लोगरिथमिक, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ये हम एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे कि आपके क्वेश्चन को लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। अब जो मैं आपको अगली बात बताने वाला हूं वो थोड़ी सीरियस है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। देखिए, ये जो आपका नंबर है a की पावर x इज इक्वल टू द 16, इसको लोगरिथम की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, यानी कि अगली जो फॉर्म आएगी वो एक्सपोनेंशियल आएगी। आपको करना क्या है, आपको करना है पावर को पकड़ लेना है, यानी कि मैंने पावर को अलग कर दिया, पावर को अलग लिख लीजिए, और जो इस ये जिसकी पावर थी, जैसे यहाँ पे a है, इसको इसके बेस के साथ लिख दीजिए, लोग का बेस, और बच गया वो नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो ये ऐसे आपको कन्वर्ट करना है बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये आप लोग इस तरीके से आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा हो तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा, 16 इज इक्वल टू द 4 की पावर 2। तो आपको करना क्या है, पावर को अलग लिख दीजिए, लोगरिथम जिसकी पावर 2 थी उसको नीचे बेस बना दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। अगर इसकी बात करूं मैं, यहाँ पे देखिए आपका नंबर कितना है, 16 है, तो आप पावर कितनी है, 4, तो 4 को अलग कर दीजिए, और लोग के साथ जो आपका 2 आ जाएगा, और नंबर कितना आ जाएगा 16, ठीक है। यानी कि हमको 16 नंबर का 2 की पावर में रेज करना, तो कितनी पावर रेज करें, 4 पावर रेज करें, ठीक है। तो दिस इज द ऑल टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू द बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ द लोगरिथम। अगर इतना सा आप लोगों ने कर लिया तो ये मान के चले माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो बीबीए, बीसी और बीकॉम के अंदर जो बिजनेस मैथमेटिक्स है उसका पहला एक्सरसाइज बन गया। बस इसके अलावा आपको और कोई थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतनी सी बात समझिए। अब इस फंडामेंटल का इस्तेमाल करके मैं आपको पूरी एक्सरसाइज सोल्व करके दिखाऊंगा। 2-4 क्वेश्चन, बेसिकली पार्ट की बात कर रहा हूं, 4 ही क्वेश्चन है, तो मैं चारों क्वेश्चन करवाऊंगा, 1 या 2 पार्ट में छोड़ दूंगा टाइम की वजह से, ठीक है। वो आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द लोगरिथमिक फॉर्म। अभी मैंने आपको सिखाया कि आपको पूछा जा सकता है लोगरिथमिक फॉर्म को कैसे, लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो नंबर दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो 3 की पावर 5 दिया गया है, और उसके इक्वल कितना है आपका 243 है। क्लियर है? ये आपका लोगरिथमिक फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या बताया था मैंने, अभी सिखाया, अगर आपको a की पावर x दी है और कोई भी नंबर दिया है तो पावर अलग लिख लीजिए, जैसे मैंने x लिख लिया, और हमने क्या किया, लोग a और साथ में क्या आ गया था n। ये वाली टेक्निक आप लोग याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग पावर अलग कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लोग बेस कितना हो जाएगा 3, और नंबर कितना हो जाएगा 243। दैट्स इट। बस यही आपको एक छोटा सा टेक्निक लगाना है, और आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे सोल्व, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, आपको कितना दिया हुआ है, 10 की पावर -3 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.001। इसको कैसे हल कीजिएगा, ध्यान से देखिए। 10 की पावर -3 है, तो इसको नीचे ले आए तो ये क्या बन जाएगा, 1/10 की पावर 3 प्लस हो जाएगा। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एक, आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको बेसिकली 1000 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब भी क्या है, आपका 1000 रहने वाला है, और इसका मतलब भी क्या रहने वाला है, आपका 1000 रहने वाला है। ये क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि 1 आ गया, 1 को 1 की टर्म में लिखना है। तो मैं आपको कुछ बेसिक नोट करके कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी पहली बात क्या है, आपको अगर आपको लोगरिथम निकालना है किसी भी नंबर 1 का, ठीक है, तो 1 का लोगरिथम कितना होगा, हमेशा के लिए 1 का लोगरिथम आपका 0 रहेगा। यानी कि अगर 0 किसकी वैल्यू होती है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, आपकी 0, ठीक है। सेकंड जो फॉर्मूला है, आपका बेस और नंबर अगर सेम हो जाए, log भी ए हो जाए और बेस भी सेम हो जाए, तो इसका आंसर आएगा 1। क्लियर है? तीसरा जो है वो बहुत जरूरी है, अगर आपको लोगरिथम निकालना है, ठीक है, a के लिए, और a आपका अगर 0 से बड़ा है, और यहाँ पे मैंने 0 रख दिया, अगर आपका 0 रखा हुआ है तो इसका आंसर -इंफिनिटी आएगा। लेकिन चौथा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है log बेस a है, लेकिन यहाँ पे मैंने इंफिनिटी रखा हुआ है, तो इसका आंसर कैसा आएगा, +इंफिनिटी। कंडीशन क्या है, a किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बन जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे आपको करना, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये चारों फॉर्मूले आपको हर हालत में बनाने हैं। चारों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग आगे जाके इसी एक्सरसाइज को सोल्व भी करने वाले हैं। 1 मिनट यहां से देख लीजिए, आप लोग चारों फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आप चारों फॉर्मूले समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार इनको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको अलग से दिख जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था जिसको आपको सोल्व करना था। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड फॉर्म बनानी है आपकी, जहां पे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है।
ये आपका दिया गया है नंबर, ठीक है। तो कैसे करते देखिए, आपका क्या दिया हुआ है log 2 और साथ में क्या दिया हुआ है 128 इज इक्वल टू द 7। अभी मैंने आपको सिखाया था कैसे करना। देखिए हमने क्या किया था, हमने ऐसे किया था, ये a की पावर x था और n था, यही तो था ना आपका। और हमने क्या किया था, हमने बेसिकली कुछ इस तरीके से किया था कि हमने पावर को हटा दिया था और यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने log a और n ले लिया था, यही तो आपका नंबर था। कुछ इसी तरीके से आपको इस नंबर को भी कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे जो अलग लिख रहा है ये पावर है, ये क्या है आपकी पावर, किसकी है 2 की। यानी कि आप लोग क्या कह दोगे, 2 की पावर कितनी है 7 बराबर कितना हो गया 128। बस इसी को इसमें ही कन्वर्ट करना था आपको। किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो 2 की पावर कितना हो गया आपका 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। समझ में आया ना। यहाँ पे इसका उल्टा कर दिया मैंने, क्या कर दिया इसका उल्टा। जैसे एक और बताता हूं, यहाँ पे है आपका ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका बेसिकली log कितना है, बेस a है और साथ में क्या है m इज इक्वल टू द x। तो ये पावर थी, इस a की पावर थी, तो a की पावर x इज इक्वल टू द m, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। कौन सी फॉर्म है ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक और क्वेश्चन करते हैं ये वाला, आप लोग ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है लोगरिथम दिया हुआ है किसका है 125 5। ध्यान से देखना है 125 और साथ में क्या है नंबर आपका 5, ठीक है। और कितना दिया हुआ है 1/3। क्या बताया था मैंने, ये पावर है 125 की, यानी कि आप लोग क्या लिखोगे 125 की पावर कितना आ गया 1/3, किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं आपके सारे आंसर क्या है माय डियर फ्रेंड, सही है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा या तो जो आपका लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए या फिर आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप लोग इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अगर लोग दे रखा है तो नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, नंबर दे रखा है तो लोग में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया 2 फॉर्म बन रही है, एक ये वाली फॉर्म बन रही है और एक ये वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। लोगरिथमिक और एक होता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है। तो ये आप दोनों नोट कर लीजिएगा और मेक श्योर करके बना लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है मैं आपको सिखाता हूं। देखिए पहला पार्ट है आपका, क्या दिया हुआ है आपका log √2 दिया हुआ है और साथ में 16 दिया हुआ है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इसलिए मैंने x के इक्वल पुट किया। अभी मैंने आपको सिखाया था ये x इसकी पावर होती है √2 की पावर कितनी है आपकी x, वो किसके इक्वल होगा 16 के। अब 16 के जब आप लोग फैक्टर बनाते हैं तो कितना आ जाता है, 2 की पावर कितना आ जाता है 4 आ जाता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना है √2 है, तो मेक श्योर करके आपको दोनों साइड सेम रखनी है। यहाँ पे √2 है और 2 का अगर आप लोग लिखना चाहे तो कितना हो गया √2 मल्टीप्लाई बाय √2, यानी कि एक 2 को रिप्लेस करने के लिए कितनी बारी आई, 2 बार आई। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, ये 2 की पावर 4 है, इसको मैं अगर √ में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा √2 की पावर 2 और उसकी पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि √2 से ये 2 बन जाएगा। अब 4 दूनी पावर कितना हो गया 8, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो √2 की पावर कितना हो गया 8, यानी कि √2 की पावर 3 और √2 की पावर सॉरी ये x था तो ये x की पावर 3 है, ठीक है। कंफ्यूजन है कहीं पे, ये x है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है मैंने, देखिए थोड़ा यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो गया है। ये देखिए ध्यान से कैसे करना है, एक मिनट, ये पूरा ही रब हो गया। ये देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या था, ये x ये है आप इसकी पावर किसकी √2 की, तो आप लोग क्या कहोगे √2 इज इक्वल टू द x, ठीक है। ये x है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था आपका 16, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और √2 की पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कंपेयर कर लीजिए √2 की पावर x इज इक्वल टू द √2 की पावर 8। दिस इंप्लाइज दैट बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और ये क्या हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है, ठीक है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए जैसे अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो क्या दिया हुआ है, बेसिकली log 81 बेस दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं log 81 बेस दिया हुआ है और नंबर कितना है आपका 243 दिया हुआ, किसके इक्वल है x के। तो क्या बताया था, ये आपकी पावर रहती है इसकी 81 की पावर कितनी है आपकी x है, क्लियर। और ये कितना दिया हुआ है आपका 243 दिया हुआ है। अब देखिए 81 को क्या लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 9 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 9 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 इज इक्वल टू द 243 के अगर आप लोग फैक्टर बनाते हैं तो कीजिए इसको आप 3 से कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 8 24 81 पे चला जाएगा, ठीक है। फिर कितने पे चला जाएगा 3 2 जा 6 3 7 जा, ठीक है। फिर कितने पे चला जाएगा 3 9 जा और फिर कितना चला जाएगा आपका 3 एंड फिर ये फैक्टर बन जाएंगे, यानी कि 3 की पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि 3 की पावर कितना हो गया आपका 5, लेकिन यहाँ पे 9 है, 9 को 3 की पावर 2 और इसको भी क्या कह सकते हैं 3 की पावर 2, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2
और इसकी पावर कितनी है x इज इक्वल टू द 3 की पावर 5। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। 2 + 2 कितना होगा 4, 3 की पावर कितना होगा 4 और साथ में क्या है x इज इक्वल टू द 3 की पावर 5 यानी कि 4x इज इक्वल टू द 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4 दैट्स इट। ये आपका आंसर रहेगा। बिल्कुल आसान है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। ऐसे ही आप लोग ये 0.5 वाला बनाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन है। लोग आपका 0.5 दिया हुआ है, साथ में 256 है, x के इक्वल मान लीजिए ये पावर रहेगी इसकी। 0.5 की पावर कितनी है आपकी x, और ये किसके इक्वल आ रहा है 256 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है 5/10 की पावर कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 256। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 की पावर कितना हो गया आपका x हो गया, कितना हो गया आपका 256। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना 1/2 की पावर कितनी है आपकी x इज इक्वल टू 256। करना क्या, इसको पलट दीजिए तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। 2 की पावर कितना हो गया -x। अब 256 के फैक्टर बनाइए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 यानी कि 6 और 2 8। 2 की पावर कितने होएगा 8 होएगा, यानी कि कितना होगा 2 की पावर 8। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल। -x इज इक्वल टू 8 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई -8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -8। बहुत सिंपल है अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरी कुछ बातों को सुना है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपको लोगरिथम √2 यानी कि आपका क्या दिया हुआ है, मैंने इसको x के इक्वल रखा तो पावर रहेगा यानी कि 3 √2 का पावर कितना है x, और ये किसके इक्वल है आपका 324 के इक्वल है। ठीक है, करना क्या है आपको फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बना के इसको सोल्व करना है। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका क्या आंसर रहेगा। ठीक है, मेरे को बताना है पक्का। इसको अगर करके नहीं आता है तो भी बताना, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स की सर हमसे सोल्व नहीं हुआ है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, फंडामेंटल आपको बता चुका हूं, 4 फॉर्मूले यूज करने हैं वो भी बता चुका हूं, और इन्हीं का यूज करके मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, चाहे वो लोगरिथम फॉर्म हो चाहे वो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, हालांकि इसमें 2 या 3 पार्ट होंगे, 2 पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, लास्ट है इसलिए मैं आपको ये करा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करना है x के लिए। आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है लोगरिथम 16x इज इक्वल टू द 5/4। क्या सिखाया था मैंने, इस 16 की ये पावर होती है, 16 की कितनी पावर है 5/4, किसके इक्वल हो गया x के लिए। x की वैल्यू निकालनी है, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसकी पावर कितनी है आपकी 5/4 इज इक्वल टू कितना हो गया x। 4 से 4 कैंसिल यानी कि 2 की पावर 5 कितना हो गया x, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 32, और ये हो गया आपका हल। हल का मतलब सॉल्यूशन। यस, क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। तो बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे आप लोग लोगरिथम को समझ सकते हैं, लोगरिथम की पहली एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एक्सट्रीमली अच्छा लगा होगा सेशन। अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो मेक श्योर करके सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।